आसिफ इशफाक फैसलाबाद का एक रिहायशी नौजवान जो कि घर से कुछ सामान लेने निकला था और सुनने में आ रहा है कि वो अफ्तारी का सामान लेने के लिए निकला था, लेकिन वो अपने घर लौट ना पाया। रोड पे ही उसका कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, कत्ल। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसका कातिल हर वो शख्स है जो ये केमिकल डोर बनाता है, जो इस केमिकल डोर को फ़रोख्त करता है, जो इस केमिकल डोर का इस्तेमाल करता है। और बेशक वो इंतज़ामिया भी जिसकी नाक के नीचे ये हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग पतंगे जला रहे हैं, लोग डोर जला रहे हैं। तो ये हमेशा हम इस तरह स्टेप उठाने से पहले इसी तरह के हादसे का इंतज़ार क्यों करते हैं कि ऐसा कोई हादसा रूनुमा होगा तो फिर हम इस चीज़ की मुहिम चलाएंगे कि ये स्टॉप की जाए। क्या बसंत गलत है? अगर नहीं तो कैसे नहीं गलत? और क्या वाकई भी आसिफ इशफाक के कातिल यही सब लोग हैं? तो आज हम इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताएंगे। साथ तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी आसिफ इशफाक की, इस इंसिडेंट के बाद, इस वाक़या के बाद मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंडिंग में है और कुछ लोग इसे फेम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग जैसे कि मैंने देखा पतंगे जला रहे हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी तो वो पतंगे जला रहे हैं, लेकिन शायद हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोबारा इस चीज़ के बारे में, ठीक है, वो दोबारा से वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट देयर आर टू विंग्स एट द टाइम राइट नाउ, जो हम अगर देख सकते हैं कि कुछ लोग टोटली इसकी मुखालफत कर रहे हैं और कुछ लोग स्टिल इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि बसंत हमारा एक कदीम कल्चर का हिस्सा है, तो हमें इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप किस साइड पे हैं। सलमान, अगर बात की जाए हमारे हवाले से तो एक चीज़ तो ये है कि जो वाक़या हुआ है इसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट इवेंट था, एक हमारी सोसाइटी के लिए भी और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। और दूसरा ये कि हम बसंत को बिल्कुल बुरा नहीं कर सकते, हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप बसंत मनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो ज़रूरी हैं, वो हम अगर लेंगे तो इससे हमारा सोसाइटी कम्युनिटी भी हमारी सेफ़ रहेगी और हमारा जो एक कल्चरल इवेंट है वो भी हम कह लें कि मनाते रहेंगे टाइम टू टाइम। जब भी वो आता है तो हम उसको मनाते रहेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम बसंत का इवेंट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, वैसे तो आम तौर पे आजकल 144 जो दफ़ा है उसके मुताबिक जो है ये बिल्कुल बैन है, लेकिन फिर भी इसकी वो उस तरह से कह लें कि नहीं होती, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इस चीज़ का। तो और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आप प्रिकॉशंस की बात करेंगे, हम मज़ीद प्रिकॉशंस पे भी बात करेंगे कि अगर हम वाकई बसंत मना रहे हैं तो मज़ीद हम क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इस बारे में क्या राय है कि दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ कि ये आसिफ ही नहीं है लड़का ऐसा, बल्कि और बहुत सी ऐसी जानें हैं जो केमिकल डोर की वजह से गई हैं। ये तो चलें सीसीटीवी वीडियो में ये कंप्लीट वीडियो आ गई, सब ने देखी, इसका एक हमें नज़र आ रहा है कि सोसाइटी पे एक हमें इस चीज़ का ये मतलब हमें इस चीज़ की वो करनी भी चाहिए, अप्रिशिएट भी हम इस चीज़ को करते हैं कि मतलब सोसाइटी इस चीज़ को भी ले रही है और बहुत से लोग इस चीज़ का बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन बात करेंगे ये फर्स्ट टाइम नहीं है, तो स्टिल अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, इस तरह की जो हादसात हैं हो रहे हैं, तो स्टिल अभी तक इस चीज़ पे वो काबू नहीं पाया जा सका। ठीक है, तो क्या आप बोलते हैं कि वो जो प्रिकॉशंस हैं उनसे आने वाले वक्त में ये जो इंसिडेंट्स हैं ये ख़त्म होंगे? देखिए सलमान, एक तो चीज़ ये है कि हम हमेशा से अक्सर होता है कि बसंत का इवेंट आता है, ठीक है, इस तरह के वाक़यात होते हैं, साल गुजर जाता है, अगले साल जब आता है तो फिर वही चीज़ें फिर से दोहराई जाती हैं। एक चीज़ तो ये हमें ये ख़त्म नहीं हो रही हमारी कम्युनिटी से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सेफ़ स्पेस की बात करें तो सेफ़ स्पेस में हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम किसी ओपन स्पेस में, किसी ग्राउंड में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का आम तौर पे गुज़र ना हो, ऐसी जगह जहाँ पे मतलब आम तौर पे आवाम गुज़रती नहीं है, वहाँ पे इस तरह की जगह, वहाँ पे इस तरह के इवेंट अरेंज होने चाहिए। और मैं कहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से अरेंज करवाए जाएँ, गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज करवाए जाएँ, ताकि वहाँ पे सारी वो जो प्रिकॉशंस हैं उनका इम्प्लीमेंट हो रहा हो और उस चीज़ की
एक तो वो निगरानी है वो हुकूमत अपनी तरफ से कर रही हो। तो इस चीज़ में ये है कि हमारे फिर जिस तरह के आसिफ इशफाक और इस तरह के जो जितने भी पास्ट में हमारे इवेंट्स हुए हैं या फिर इंसिडेंट्स से, इनका एक तरह से खात्मा भी होगा, और दूसरा ये होगा कि जो अवाम जो इस इवेंट को मनाना चाह रही है वो भी साथ साथ मनाते रहेंगे, उनके लिए भी जो है वो मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन हियर, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि सेफ़ स्पेस, अगर हम सेफ़ स्पेस में ये करना चाहें, अगर हम बसंत मनाना चाह रहे हैं सेफ़ स्पेस पे, फॉर एग्जांपल हम किसी ग्राउंड में मना लेते हैं या इस तरह की जगह पे, तो बात तो वही है कि मतलब केमिकल डोर स्टिल दैट विल बी इन यूज़। तो इस चीज़ को हम कैसे कवर अप कर सकते हैं कि हम सेफ़ स्पेस में हों, लेकिन वो थ्रेड कौन सी ऐसी है कि मीन जिससे ऐसे नुकसान ना हो? क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि हम बात करें तो आउट ऑफ कंट्री भी ये डोर भी जाती है, पतंगे भी जाती हैं, और यूट्यूब पे बेशुमार ऐसी वीडियोस हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के कुछ ऐसे भाई हैं जो कनाडा में है, अमेरिका में है, ठीक है, जो इंग्लैंड में है, वो ऐसी ओपन स्पेसिस पे कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उधर शायद हमें वो हमारे इल्म में नहीं है या इस तरह के वाक़यात उधर होते नहीं, क्योंकि वो ओपन स्पेसिस होती हैं। कभी मैंने दरिया के किनारे देखा है, ठीक है, कभी समुंदर के किनारे देखा है, इस तरह की जगह पे मैंने देखा है कि काइट फ्लाइंग है। लेकिन एक और चीज़ उधर है कि वो अगर यूज़ करें, वो थ्रेड मैंने देखी है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड होती है, मीन्स वो बड़ी जल्दी टूटने वाली है, केमिकल डोर की तरह नहीं होती। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ऐसा कौन सा कोई इम्प्लीमेंटेड वे हो सकता है कि मीन्स केमिकल डोर का खात्मा हो? बसंत बेशक एक कल्चर है, ये मनाया जाए, ठीक है, लेकिन व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजीज कि हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स को? सलमान, मैंने जिस तरह आपने बात की है कि पूरे कह लें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इवेंट जो है मनाया जाता है। मैंने खुद जापान में इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि वहाँ पे भी जो है काइट फ्लाइंग का जो है इवेंट अरेंज होता है हर साल। तो उस हवाले से बात करें तो एक तो ये केमिकल डोर कंप्लीट बैन करना चाहिए। जिस तरह हमारी पुलिस जाती है अक्सर शीशा कैफ़ेज़ और जिस तरह के कह लें कि आम शॉप्स जहाँ पे शीशा बेच रहे होते हैं, तो उनको जाके बंद करते हैं, उनको फ़ाइन होता है, इस तरह की चीज़ें। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो जहाँ पे केमिकल डोर का असल में अगर आजकल हम अगर देखें तो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग ये काइट्स और डोर का जो है ना ये बेच रहे होते हैं चीज़ों को। स्टिल मैं फेसबुक पे अगर बात करूँ, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, ठीक है, तो देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल सेलिंग दिस थिंग, और मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है। और अभी ये इस तरह इस कदर हो चुके हैं कि जैसे जैसे डिजिटल हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ तो बहुत से लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी डायरेक्ट जो लोग पहले अफोर्डेबिलिटी को देखते थे, अभी वो डायरेक्ट, मैं कहता हूँ कि डायरेक्टली वो जो बनाने वाला है उससे रब्ता करते हैं, और जिधर पहले वो एक डोर खरीदते थे अभी वो पूरा बंच मंगवा रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ ज़्यादा वो उसको फ़रोग मिल रहा है। बिल्कुल सलमान, अभी हम आपको अगर याद हो तो हम रात को बैठे थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमने देखा 2-3 बंदे फ़ोन पे बात कर रहे थे एक से। तो वहाँ पे जो है ना वो मतलब केमिकल डोर, बाकी ये है कि हमें पता तो नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो कैसी डोर या फिर किस चीज़ का वो गा रहे थे, लेकिन ये है कि हमने उसकी कन्वर्सेशन जो सुनी थी उस समय पता यही चल रहा था कि वो ऑनलाइन किसी से डोर मंगवा रहे हैं या फिर किसी से जो है वो कर रहे हैं, कोई तरीका लगा रहे हैं कि जिससे वो अपनी जो है वो इस इवेंट को सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन इस चीज़ में उनको ये भी नहीं उनको कंफर्म होगा कि वो केमिकल डोर है या किसी और तरह की वो चीज़ है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी का भी हमारे अंदर इसका जो है वो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि हम साइबर सिक्योरिटी भी इस तरह की चीज़ों को फोकस करें कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन चल रहे हैं इस हवाले से, तो उनका किस तरह बैन करना है और उनको किस तरह से वो कह लें कि उनके ऊपर जो स्पेक्टेट करना है उनको, उन चीज़ों को हम कैसे फोकस करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो जैसे कि आप बोल रहे थे दफ़ा 144, जी ठीक है, अगर हम इस बारे में बात करें तो ये है, ठीक है, नो डाउट ये कानून बनाया जा चुका है। लेकिन अगर हम अदारों की बात करें तो क्या आप समझते हैं कि इसे टोटली वो अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसका क्रैकडाउन हो रहा है? क्योंकि मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं पिंडी में भी जा चुका हूं, मैं फैसलाबाद में भी जिधर जाऊं तो मैंने देखा कि इस टाइम आप जाएं तो आपको हर जगह ये बसंत मिलेगी, ठीक है। और हम देखेंगे कि वो शायद वो इस तरह मैं क्रिटिसाइज़ करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि वो हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कुछ जो पुलिस के लोग हैं वो ड्रोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या वो ड्रोन्स एक स्पेसिफिक एरिया के लिए या सिर्फ शूटिंग के लिए कि मीन्स वो सिर्फ अपनी शूटिंग के लिए वो करवा लेते हैं शूट, वो दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम कर रहे हैं काम। लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं तो ये टोटली, और मैं समझता हूँ कि अगर आप दरख्त को ऊपर से काटते जाएंगे ना बार बार, अगर उसकी जड़ें ज़मीन में हैं तो मैं समझता हूँ कि वो दोबारा से उधर से वो दरख्त निकलेगा, वो उगाएगा दोबारा से वो दरख्त।
तो हम ये क्यों नहीं करते कि हम जड़ से हम उस चीज़ को क्यों नहीं निकाल रहे? हम उस दरख्त को बार बार ऊपर से काटते जा रहे हैं, ऊपर से काटते जा रहे हैं, और फिर ऐसा होता है कि वो दरख्त वो उगाता है नीचे से। बिल्कुल बात ऐसी है। अगर अदारों की बात की जाए तो मैं खुद यहाँ पे अगर हम अपने शहर की बात कर लें, बाकी तो बात दूर की बात है, हम वहाँ पे जाते नहीं हैं, हमारा ये है कि, लेकिन अगर हम अपने शहर की बात करें तो एक दफ़ा 144 की इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा। दफ़ा बताई हुई है लेकिन इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ना कोई बंदा उनको कॉल करके पर्सनली उनको वो करता है, आगाह करता है इन चीज़ों से, तो वो फिर जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा इस तरह का मैं कोई इम्प्लीमेंट देख रहा कि वो अपनी इस तरह गश्त होती है पुलिस वालों की, वो जाए कोई इस तरह की जो है वो एक्टिविटी को रोकें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं मैंने देखी आज तक। हमारे शहर में बीच बाज़ार में जहाँ पे हमारा जो है पुलिस थाना भी है, और उसके अलावा हमारे वहाँ पे उसी के आसपास लोग वहाँ पे उड़ा रहे होते हैं पतंगे, लेकिन वो उस तरह की सर्वेलेंस वहाँ पे नहीं है कि वहाँ पे जाके देखा जाए कि वहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है इस तरह का। तो फिर बात तो वही होगी कि आसफ़ इशफाक का ये जो वाक़या हुआ, इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर भी रुझान आया है। ठीक है, लोग टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, मुझे नहीं पता वो लोग लाइक्स के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें, अगर वो इतनी पतंगे जला रहे हैं फैसलाबाद में या पंजाब में हज़ारों की तादाद पे, 100 की तादाद में, तो मैं हैरान हूँ कि वो पुलिस की नाक के नीचे से उनके घरों तक कैसे पहुँची। ठीक है, अगर वो डोरें, अगर वो दिखा रहे हैं कि 100 की तादाद पे डोरें जलाई जा रही हैं, इट मीन्स कि अगर ये वाक़या रिपोर्ट ना होता, अगर ये सोशल मीडिया पे इस कदर ना फैलता, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है ये आसफ़ अकेला ही ऐसा नौजवान था जिसने अपनी जान खोई। ठीक है, पास में काफ़ी वाक़यात हुए, और शायद बहुत से ऐसे वाक़यात हों जहाँ CCTV कैमरा ना हो। बिल्कुल, ठीक है, और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो क्या सिर्फ आसफ़ इशफाक की वजह से ये हो रहा है? ठीक है, अगर हम जिस तरह मैंने बात की कातिल, तो मैं समझता हूँ कि उसके जो खून के ज़िम्मेदार है, उसके जो कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, यही सारे लोग हैं। बिल्कुल ऐसी ठीक है, अगर हम इसे हादसा बोलें तो हादसा कभी कभी होता है, बिल्कुल ऐसी बात, लेकिन अगर कोई बार बार चीज़ हो रही है तो मैं कहता हूँ वो प्री प्लान साजिश होती है। हम इस बारे में यही बात कह सकते हैं। एक तो ये कि हमारी जो केमिकल डोर्स है इनका बैन तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा ये है कि इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे हैं, पुलिस होगी, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं। और जहाँ पे हमने बात की है टिकटॉक पे, मैंने खुद काफ़ी वीडियोस देखी हैं, आज सर्कुलेट कर रही थी, जैसे कि वो लोग गुजर रहे हैं पतंगे लेके, तो वो तोड़ रहे हैं, पतंगे तोड़ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर ही ड्रग्स का रुझान इतना ज़्यादा है कि ड्रग्स की जैसे वो हो जाती है, सारे वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं पतंगे, तो फिर ये एक आम चीज़ है ना, इसके बारे में क्या ही कर सकते हैं लोग। बिल्कुल, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स कि जिसकी हम इस माशरे में बात कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये क्रैकडाउन बेशक होना चाहिए, और अगर वाकई भी बहुत से लोग समझते हैं कि बसंत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बगैर उनका गुजारा है ही नहीं, अगर वो पतंग नहीं उड़ाएंगे तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप कम अज़ कम कोई ऐसी थ्रेड का चूज़ करें, कोई ऐसी थ्रेड यूज़ करें। और मैंने तो देखा कि भाई ये मुकाबले हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हमारे शहर में नहीं, पंजाब में मुकाबले हो रहे होते हैं, इस पे शर्तें लग रही होती हैं कि कौन ज़्यादा पतंगे दूसरे की काटता है, इस तरह। हाँ। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि वो डोर अच्छी से अच्छी ले आते हैं। बेसिकली बसंत का इवेंट ये है ना कि वो आपने जो है ना कितनी ज़्यादा काटी हैं और कितनी ज़्यादा आपने लूटी हैं, और ये चीज़ वही है। और जाहिर बात है कि अगर ये कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो फिर वो डोर भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाते होंगे, बनवाते होंगे या खुद बनाते होंगे, जो भी है। तो वो सोचें कि वो पतंगें कितनी काट रही है अगर, तो वो गले कितने काटेगी। बिल्कुल ऐसी बात है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आज की जो वीडियो का मैसेज था, जो आज की वीडियो में हमने जो सीखा और जो हम मैसेज लोगों को कन्वे करना चाह रहे हैं, वो साथ भाई बताएंगे। जी सलेमान, तो हमारे सबसे पहले बात यही कर सकते हैं हम कि एक तो ये है कि बसंत एक ऐसा इवेंट है जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो इसको हम बिल्कुल बैन नहीं कर सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये इवेंट मनाया जाएगा, आगे भी मनाते रहेंगे लोग, लेकिन इसके बारे में ये है कि प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं इस हवाले से। सेफ स्पेस जहाँ पे किसी आम आदमी का गुजर ना हो, और बाकी ये कि केमिकल डोर का बैन, कम्प्लीटली बैन जो है हमारी केमिकल डोर का, वो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे इवेंट्स जितने भी आते हैं वो केमिकल डोर की वजह से ही आते हैं। जी, और इसी के साथ मैं बोलूँगा कि ये अथॉरिटीज़ को भी जागने की ज़रूरत है कि अगर चाहते हैं हम कि हम फ्यूचर में इन फ्यूचर हम ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करें,
तो अथॉरिटीज़ को अभी स्टेप इन होना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो इस दफ़ा है इसका अच्छे तरीके से इसे नाफज करें, और अगर जो इसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो आई कैन से दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड दीज इंसिडेंट्स कि उन्हें आप इतने बड़े बड़े जुर्माने करें कि एक दफ़ा से जुर्माना दे बसंत पे या केमिकल डोर पे या पतंगबाजी पे, उसे अगली दफ़ा पता हो कि यार इतना बड़ा मैंने जुर्माना दिया है, ठीक है, तो वो दोबारा ये करने की सोचे भी ना। बिल्कुल ऐसी बात। हाँ जी, मैं यही बोलूँगा कि हमारा ज़रूरी नहीं है कि पुलिस या फिर बाकी जितने भी इदारे हैं वो जाके बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म कर दें, एग्जिट कर दें, लेकिन ये है कि वो उनको प्रॉपर गाइडेंस भी दें कि अगर आप इस इवेंट को मनाना चाह रहे हैं तो आप एक ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहाँ पे आम लोगों का गुजर ना हो, किसी को थ्रेट ना हो कि वो उनके लिए ये जान का मसला बन जाएगा, जान जाती रहेगी उनकी। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको बंद करने के साथ साथ, बैन करने के साथ, उनको रोकने के साथ साथ उनको गाइड भी करें इन चीज़ों के बारे से कि आप अगर करना चाह रहे हैं तो एक सेफ स्पेस का इस्तेमाल करें। जी, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर शोइंग अस सो मच सपोर्ट, और उम्मीद करते हैं कि आप ये सपोर्ट इसी तरह जारी रखेंगे, और हम भी बेहतरीन कोशिश करेंगे कि हम आपको इसी तरह का अच्छे से अच्छा कंटेंट भी दें, और इन फ्यूचर आने वाले हम वक्त में बहुत सी ऐसी सीरीज़ का आगाज़ करें जो इंटरटेनिंग भी हो, इंफॉर्मेटिव भी हो। सो आई वांट टू से स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड शोइंग अस योर लव एंड सपोर्ट।